बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्ट टाइम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक इकबाल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर अजीज़िया का इलाका है मक्का मुकरमा में। और आपको बताते चले, अजीज़िया का वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वज़ारत मज़हबी अमूर जो है आज़मीन हज के लिए रहाइश गाहें लेती है। यहाँ पर जो पाकिस्तान से आज़मीन हज आते हैं उनको मुख्तलिफ़ जो रहाइश गाहें हैं, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनको लिया जाता है और यहाँ पर उनको ठहराया जाता है। ये अजीज़िया का जैसे कि इलाका है, ये सेक्टर 1 है और इस इलाके से जो हरम पाक का फ़ासला है ये तकरीबन को 5.5 से 6 किलोमीटर के ये दरमियान बनता है। यहाँ से मिना का जो फ़ासला है वो 5-5.5 किलोमीटर है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चूँकि अपने आज़मीन हज को ये अजीज़िया के इलाके में ठहराती है, तो अजीज़िया से हरम पाक जाने के लिए यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ बसेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मुख्तलिफ़ बसें यहाँ पर लगी होती हैं। यहाँ पर बस स्टॉप बना होता है, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर बसों में सवार होते हैं और बसों में सवार होने के बाद यहाँ से वो हरम पाक के लिए रवाना हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ बसेज हैं, ये जहाँ पर बसें लगी हैं, बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ से जो आज़मीन हज हैं जैसा कि ये आ रहे हैं और यहाँ से जो इन बसों में वो सवार होते हैं और बसों में सवार होने के बाद यहाँ से हरम के लिए रवाना हो जाते हैं। ये अजीज़िया का इलाका सेक्टर 1 है और सेक्टर 1 में चूँकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंग्स ली हुई हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान के आज़मीन हज हैं वो ठहरे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ जो जैसे कि इंडियन जो आज़मीन हज हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो ये सारे फिर जो लोग हैं यहाँ पर इनके जो बस स्टॉप बने हुए हैं, यहाँ से सवार होते हैं और इसके बाद वो हरम के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसा कि अगर अगर मैं दिखाऊँ तो ये सेक्टर 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड अजीज़िया का सेक्टर 2 है और ये बेसिकली दरमियान में वो एक इससे आगे एक रोड है ये जो इनको डिवाइड करता है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो बस स्टॉप बने हुए हैं, यहाँ से लोग या अपनी बसें लेते हैं। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे, यहाँ से आज़मीन हज जो कि हरम पाक के लिए रवाना होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो बसेस हैं उनका इंतज़ाम है। बसें यहाँ पर चूँकि खड़ी हुई हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ आज़मीन हज जो अगर आप अपनी टैक्सी करवा कर यहाँ से हरम पाक के लिए रवाना होना चाहें तो वो चूँकि वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अलावा आपको बताते चले, यहाँ पर जो टैक्सीज़ हैं, ये स्टॉप है बेसिकली, तो टैक्सीज़ भी मौजूद होती हैं। और अगर आप ज़ियारत के लिए जो आज़मीन हज जाते हैं वो यहाँ से अपनी टैक्सी वगैरह बुक करते हैं। यहाँ से मस्जिद आयशा या मस्जिद जोराना जाना हो तो यहाँ से वो अपनी टैक्सी वगैरह बुक करते हैं। यहाँ से 20 से जो 30 रियाल किराया है मस्जिद आयशा का वो उनसे वसूल करते हैं और उनको मस्जिद आयशा ले जाते हैं, जहाँ से वो अपनी नियत करते हैं, एहराम बांधते हैं और आकर उम्रा अदा करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि बता रहे थे, ये आज़मीन हज हैं, हुज्जाज कराम हैं जो कि यहाँ पर कुछ लोग बसें में सवार हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये बसों में यहाँ पर सवार होंगे और इस के साथ वो यहाँ से हरम पाक के लिए रवाना हो जाएंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले दिखा रहे थे कि अजीज़िया से जो बसें चलती हैं जहाँ पर पाकिस्तान के आज़मीन हज सवार होकर हरम पाक की तरफ आते हैं और ये बसें जिस स्टॉप पर यहाँ पर आकर रुकती हैं, जहाँ से आज़मीन हज को उतारते हैं, इस स्टॉप का नाम जरवल स्टॉप है। और अगर आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल हरम पाक के साथ मौजूद है। यहाँ से चंद मिनट की वॉक पर आप हरम पाक में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, ये जो बसें यहाँ पर रुकती हैं तो ये बिल्कुल जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये जबल काबा है। जबल काबा ये जिसके साथ जो पुल बना हुआ है और बसें यहाँ से इस तरफ से आती हैं और यहाँ पर आकर ये जो स्टॉप है ये जरवल का स्टॉप है, यहाँ पर आज़मीन हज को उतारती हैं। यहाँ से लोग पैदल हरम की जानिब रवाना हो जाते हैं।
ये जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आदमी हज ठहरते हैं, इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो मुख्तलिफ बनी हुई हैं। ये शॉप जो हैं जैसे कि इनमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया हैं, ये इन पर वहाँ पर मौजूद होती हैं। अगर आपको ये देखें, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को या एहराम चाहिए हो, बैग चाहिए हो, या इसके अलावा कोई और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए हो, बेल्ट किसी को अगर यहाँ पर चाहिए हो, या कोई और को गिफ्ट लेके जाना चाहो, तो यहाँ पर ये अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से आदमी ने हज जाकर इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। इस नाज़रीन, जैसा कि आपको बता रहे थे, ये जो पाकिस्तान हज मिशन के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्डिंग्स ली हुई हैं, जैसे कि ये उनके बाहर जो बोर्ड लगाए हुए हैं। और आपको जब बताया था कि पाकिस्तान जो बिल्डिंग्स हैं जो उसके बिल्कुल साथ ही, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ वो बिल्डिंग्स हासिल की हुई हैं। इंडियन गवर्नमेंट के जो हुज्जाज कराम हैं, जो आज़मीन हज हैं, वो उनमें ठहरे हुए हैं। और ये सारी बिल्डिंग जो हैं ये तकरीबन साथ साथ ही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो पाकिस्तान हज मिशन का जो नाज़रीन यहाँ पर जो होटल हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दी हैं, यहाँ पर जो हाजी ठहरते हैं उनकी मावनत के लिए, उनको सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो मावनीन हैं वो मौजूद हैं। या जैसे कि यहाँ पर जो लोग हाजी आते हैं तो जो मावनीन हैं उन्होंने इस तरह की जैकेट्स पहनी होती हैं, उस पर जैकेट्स पर ये पाकिस्तान का जो परचम है वो बना होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जैकेट्स हैं, इस पर मावन हज अल पाकिस्तान लिखा हुआ है। और जो मावनीन हैं उन्होंने जो कैप्स पहनी होती है, ये आपको होटल में नहीं बल्कि आप ये अगर बस स्टॉप में होंगे या दूसरे किसी और जगह पर होंगे जहाँ पर जो पाकिस्तान के आदमी हज जाते हैं, तो ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। और हर वक्त ये आदमी हज की जो वहाँ पर ख़िदमत है ये करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। कोई रास्ता भूल जाता है या और कोई मसला होता है तो ये उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो होटल हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दी हैं, यहाँ पर जो हाजी ठहरते हैं उनकी मावनत के लिए, उनको सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो मावनीन हैं वो मौजूद हैं। या जैसे कि यहाँ पर जो लोग हाजी आते हैं तो जो मावनीन हैं उन्होंने इस तरह की जैकेट्स पहनी होती हैं, उस पर जैकेट्स पर ये पाकिस्तान का जो परचम है वो बना होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जैकेट्स हैं, इस पर मावन हज अल पाकिस्तान लिखा हुआ है। और जो मावनीन हैं उन्होंने जो कैप्स पहनी होती है, ये आपको होटल में नहीं बल्कि आप ये अगर बस स्टॉप में होंगे या दूसरे किसी और जगह पर होंगे जहाँ पर जो पाकिस्तान के आदमी हज जाते हैं, तो ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। और हर वक्त ये आदमी हज की जो वहाँ पर ख़िदमत है ये करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। कोई रास्ता भूल जाता है या और कोई मसला होता है तो ये उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आपको बताते चलें तो ये बस स्टॉप के बिल्कुल साथ, जैसे कि पाकिस्तान हज मिशन है, यहाँ पर रहायशगाहें खरीदी हुई हैं। और हर रहायशगाह के बाहर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का एक वो जो परचम है वो लहरा हुआ है, इमारत का नंबर उस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, बिल्डिंग नंबर है। और इसके अलावा जो मकतब है उसका नंबर लिखा हुआ है, जो कि वहाँ पर उनको मिना में जाकर मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके साथ ये देखें, जैसा कि ये पाकिस्तान का एक वो जो होटल है यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा हुआ है। ये इसके बाद उन्होंने ये दफ्तर बराए अमूर हुज्जाज पाकिस्तान, ये इनका ऑफ़िस है, अजीज़िया में सेक्टर 1 में मौजूद है, ये इनका ऑफ़िस है। और ये यहाँ पर आदमी हज आते हैं, यहाँ पर वो उनको मसला मसाइल हो तो उनसे डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान हज मिशन है यहाँ पर बिल्डिंग्स ली हुई हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने ये मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं, ये 2 या 3 बिल्डिंग्स हैं, उसके साथ उन्होंने एक यहाँ पर डिस्पेंसरी बना दी है। एक तो बड़ा जो हॉस्पिटल है वो कायम किया गया है, और उसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उनके साथ डिस्पेंसरी जो है वो भी उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पर आज़मीन हज आते हैं और आकर अपना चेकअप करवाते हैं। ये उन्होंने एक बेहतर जो है ये इंतज़ाम किया हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि आपको बता रहे थे, ये डिस्पेंसरी है। ये डिस्पेंसरी में यहाँ पर
एक बहुत ही खूबसूरत जो इंतज़ाम है, ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है, जो कि हमें 24 घंटे यहाँ पर आज़मीन हज की जो खिदमत है उसके लिए यहाँ पर जो स्टाफ है, डॉक्टर है, पैरामेडिक स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद होता है। और ये डिस्पेंसरी के अलावा जो मेन हॉस्पिटल है ये सेक्टर 7 में है, जहाँ पर वो जो दूसरे आज़मीन हज हैं अगर कुछ इनको मसला तो लेकर जाया जाता। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपको डिस्पेंसरी में या डॉक्टर साहब से बात करवाए थे, यहाँ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के साथ हमारे यहाँ पर एक पेशेंट भी हैं, डॉक्टर खुदा बख्श हैं, ये साबिक DHO ठट्ठा हैं। और ये यहाँ पर चूँकि इनका कोई प्रॉब्लम था, इनका कोई, ये डॉक्टर साहब से आपसे बात करवाते हैं, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। ये डॉक्टर साहब ये का क्या प्रॉब्लम था? इनका शियाटिका होता है, शियाटिका लोअर लिम्ब मतलब शियाटिक नर्व होती है वो कंप्रेस होती है। जी, ये इनको ये पेन था तो हमने यहाँ एनाल्जेसिया दिया लेकिन से रिलीव नहीं हुआ, तो इनको मेन हॉस्पिटल भेजा। तो मेन हॉस्पिटल का हमारा फैसिलिटी है कि सऊदी गवर्नमेंट कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो हम उनको रेफ़र कर सकते हैं, ये हाजीज़ इंश्योर्ड होते हैं। तो इनको हमने वहाँ रेफ़र किया, इनको फिर ये खुद बताएंगे, फिर दूसरे हॉस्पिटल गए। अब ये इनकी फिजियोथेरापी हो रही है डेली, आज कल भी गए थे, आज भी जाएंगे। यहाँ से एम्बुलेंस लेकर जाएगी मेन हॉस्पिटल से। वहाँ कौन सी हॉस्पिटल सर आपकी जो ज़ाहिर में किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल, किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनको लेकर जाएंगे, डेली फिजियोथेरापी होगी। इंशाल्लाह हज तक फिट हो जाएंगे, इंशाल्लाह हज कर सकेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे राइट जो थाई है, लेग, उसमें थोड़ी सुनपना होता है और थोड़ी बर्निंग होती है ना, जलन होती है। जी। तो बेसिकली वो होता है एक प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम होता है, सही है, जिसकी वजह से फिर राइट लेग में प्रॉब्लम शाटिका का सिंपल। जी शाटिका। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब हमारे, उन्होंने कल मुझे रेफ़र किया था, मुझे एम्बुलेंस में भेजा था और एम्बुलेंस में फिर मैं किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल गया था, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। कहाँ रहती हैं आप? मैं सिंधा। बस दुआ में याद रखिएगा। बच्चे जरूर करे था, करोड़ा तुम्हारा होता, तू आज करे ना रात मेरा आज करींदा है, आज ही करे से दो हज करने। अच्छा बच्चे मैं पहले आज के आया, मैं आप कर लेंगे इंशाल्लाह। बच्चे खाना भाई सही मेरी जंग न मसला नहीं तो रवाना हो जाएगा। बच्चा कहना नहीं, अमी मैं दरखास्त दे छोटी पैसे जमा कराए, बस मेरा बच्चा बड़ा राजी माँ है को चाह देता और माँ गाँव लगा रहा, मैं पढ़ सकते भाई ओके बंदे पे रहने का नहीं हो जाएगा। अच्छा बच्चा ठीक है, तुम बहुत जी मेरे लाख जी मैं बच्चे मैं सारे बच्चों दुआवां देनिया, बच्चे से देनिया, उन्हें कहने नमी थोड़ी दुआ लगनी ताड़ी कि मेरे आपे से नहीं लगनी, बच्चा मेरा जंग का मसला इंशाल्लाह हो जाएगा। ये पैरा थली कोई लावने मारे ट्यूब बच्चे ट्यूब दिया पैरा थली पीड़ और क्या चाहिए कुछ? बच्चा खा के ट्यूब लिखी नहीं, ट्यूब लिखे कितने चाहिए? 1 2 3 बच्चे बच्चा मेरे तू मेरे घर खाना खावन आते ना तो मैं कहते आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं खाना खाऊंगा। ये मैं रखना होता है के अंदर, ये पैरा थले लावनी। जी आप पूजा गाड़ी रखी। हाँ रखनों पे यहाँ पे लगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ कीजिएगा। बच्चा हर वक्त दुआ, बच्चे तू भी आज के बैठे ये मेरा पुत्र तू ही मारा कर बच्चा बड़ी खुशी की बात है, बच्चा मेरा बच्चा तेरा मारे हाला बच्चा आमीन। नाज़रीन, ये डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हैं, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हमें बताएंगे यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। यहाँ पर हमारे पास ये मेडिसिन स्टोर है, ठीक है, ये सब ओरल फॉर्म में है। यहाँ पर हम इंजेक्टेबल नहीं देते, ये डिस्पेंसरी है ना, डिस्पेंसरी जो इंजेक्टेबल होती है, जिसको इंजेक्शन लगनी होती है हम मेन हॉस्पिटल रेफर करते हैं। सब यहाँ पर ओरल सब किस्म की वैरायटी, मतलब आप शुगर ले लें, ब्लड प्रेशर ले लें, ऑर्थोपेडिक पेन जो होता है, ज़्यादातर यहाँ पर गले ख़राब की वजह से आ रहे हैं लोग, ज़्यादा मैक्सिमम गला ख़राब, वायरल इन्फेक्शन है ना यहाँ पर, चूँकि जो आदमी सब किस्म की रेंज की एंटीबायोटिक हमारे पड़ी हुई है, ड्रेसिंग पड़ी हुई है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म जेल हैं, कफ सिरप्स हैं, और ENT जो भी आंखों के कानों के वो भी ड्रॉप्स आउट पड़े, मतलब सब किस्म मैक्सिमम रेंज जो है हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पर अवेलेबल आप लोगों के पास जो अवेलेबल नहीं थी, डेली बेस पर हम वहाँ से मंगवाते हैं। पाकिस्तान से आ रही है? हाँ पाकिस्तान से आ रही है, लेकिन मेन स्टोर हमारा मेन हॉस्पिटल सिविल वो सॉरी जो 7 सेक्टर में ना वहाँ पर है। तो डॉक्टर साहब ये जो पैकेट बनाया हुआ है जब कर रहे थे, ये हमारे डायरेक्टर साहब ने दी है कि आप हुजाज को दे, जो मिना में जाएंगे ना, तो आप इसको देखें कि ये पैकेट में क्या मौजूद है।
ये देखें, ये ORS है, क्योंकि वहाँ हीट स्ट्रोक के चांसेस हैं, बहुत गर्मी है ना, जी जी। तो हीट स्ट्रोक है, तो ORS मतलब ORS के पैकेट मौजूद है इसमें। इनकरेज कर रहे हैं, तो ORS आप पीते रहें। ये कफ सिरप, ये म्यूकेन रखा हुआ है एक सिरप, जैसे पेट का मसला वसला हो जाए खाने पीने की वजह से, ठीक है। जी कफ सिरप रखा हुआ है एक कप सिरप है इसमें। ठीक है। स्टेप्सिल्स हैं, ये पेनाडोल भी है एक गोली, ठीक है। ये पेनाडोल, ओमिप्राजोल जो मैदे की वजह से के लिए, मिलते हैं। अच्छा। ये कुछ मास्क रखे हुए हैं, तो ये तो तकरीबन मैक्सिमम हम जो भी वजह जाएंगे यहाँ पर, हाँ। हम मैक्सिमम हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ बिना जो ये है ना, एक खुदा अच्छा स्टेप खैर है करे। मना के लिए जो हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पर वो गर्मी होगी ना, तो ORS ज़रूरी है। खांसी वासी हो गया तो फर्स्ट एड तो होना चाहिए, वहाँ पर हम भी होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी तो जो डॉक्टर भी जो पाकिस्तान का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो पैरामेडिक्स का वो भी वहाँ विजिट पर- करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पर उनकी अपनी सऊदी गवर्नमेंट की अरेंजमेंट होती है। लेकिन डायरेक्टर साहब मेरे ख्याल विजिट करेंगे पाकिस्तानी हुज्जा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम भी वहाँ होंगे इंशाल्लाह, जो भी हेल्प होगी तो इंशाल्लाह हुज्जात ही करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी। पहले तो ये बताइए, ये 24 आवर होती है या इसका कोई टाइमिंग है? 24 आवर्स होती है यहाँ पर आदमी हज की खिदमत के लिए हाँ, 24 आवर जी जी। ये open मेडिसिन होता है। वगैरह मिलती है, डॉक्टर अवेलेबल होता है, डिस्पेंसर वगैरह स्टाफ, हर चीज़ अवेलेबल है। डॉक्टर अवेलेबल होता है, मेडिसिन है, पैरामेडिक जी। स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बेसिकली फैसिलिटीज़ है वो कौन सी यहाँ पर मिलती है? हाँ, यहाँ पे हर मर्ज़ की दवाई वगैरह मिलती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है क्रिटिकल या जिससे ज़्यादा तकलीफ है, तो फिर हम यहाँ से एम्बुलेंस में भेज देते हैं अपनी मेन अस्पताल जो 7 सेक्टर में है। मेन हॉस्पिटल 7 सेक्टर में जी मौजूद हाँ, है। वहाँ भेज देते हैं। अगर ऐसा कोई मसला होता है, वहाँ कंसल्टेंट वगैरह भी हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह हर चीज़ हो जाती है वहाँ। वहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे आज़मीन हज हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो अद्वियात हैं वो हासिल की जाती हैं।